एक लड़का होता है जो अपने पास के ही गांव की एक लड़की को शादी करके अपने घर लेकर आता है और उसके साथ कुछ दिन रहने के बाद ही अचानक उस लड़की की पेपर आ जाती है। तैसे उस लड़की के जब पेपर दिलाने जाता है तो वह लड़की जो पेपर देकर बाहर निकलती है तो वह पता लगता है कि लड़का गायब है। तभी वह लड़की इतनी हैरान हो जाती है, खोजने लगती है। ना मिलने की वजह से वह पुलिस थाने पहुँच जाती है और जैसे ही पुलिस थाने पहुँचती है तो वहाँ से पुलिस तुरंत ही खोजबीन करना स्टार्ट कर देती है। स्टार्ट करने के बाद जब उस लड़के की एक दिन ऐसे हालत में जो स्थिति में उस लड़के की तलाश की जाती है, जिसके सुनने के बाद अच्छे लोग इस चीज़ को हैरान हो जाते हैं। फिर उसके परिवार वाले भी हैरान हो जाते हैं। आखिर उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसके वजह से पूरे ही घर वालों को एक दिन ऐसी दिक्कत झेलनी पड़ी कि वह उस लड़के को इस दुनिया को छोड़ के ही जाना पड़ा। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानेंगे तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए घटना की पूरी आप सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है बिहार प्रदेश की, और बिहार प्रदेश के एक ज़िला पड़ता है बेगूसराय, और उसी बेगूसराय के पास एक थाना पड़ता है, राय के पास एक थाना पड़ता है दंदारी, और दंदारी के थाने के पास एक गाँव पड़ता है, थाना के पास एक गाँव पड़ता है बलहा गाँव। बलहा गाँव में रहने वाले एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की उम्र उस समय होती है 21 साल। तो वह जो लड़का होता है अपने माँ और बाप के साथ बहुत ही अच्छे अपने घर में रहता था। वह एक किसान का बेटा था, तो वह अपने माता पिता की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा होता है। तभी उस लड़के की जो उम्र होती है वह शादी लायक हो जाती है। तो मौके पर उस लड़के की शादी वहाँ के पास में ही रहने वाली जून 2022 को एक लड़की से जाकर उसी के इलाके में कर दी जाती है। अब जब लड़की अपने ससुराल में आती है तो वहाँ भी बहुत अच्छे से ढंग से रहने लगती है। धीरे धीरे इनका जो वक्त होता है, इनका ज़िंदगी ऐसे गुजरने लगता है, और गुजरते गुजरते कुछ वक्त ऐसे बीतने लगता है जिसमें इनके घर में बहुत ही ज़्यादा मेल भावना का भाव बढ़ जाता है। अब जो लड़का होता है, एक दिन उस लड़की, जिस लड़की का नाम होता है फूल कुमारी जो होती है, उसका एक दिन पेपर होता है जो दिसंबर 2022 का दिन होता है। तो उसी दिन वह पेपर दिलाने के लिए वह तुरंत ही जीडी कॉलेज में ले जाते हैं। तुरंत ही जब वह ले जाता है तो जीडी कॉलेज में जब लड़की अंदर जाती है फूल कुमारी, तो वह पेपर देकर जैसे ही बाहर निकलती है 4 घंटे बाद, तुरंत ही वह देखती है फूल कुमारी कि वह जो नीतीश होता है, नीतीश वहाँ पर मौके पर होता नहीं। तो वह फूल कुमारी कहती कहाँ पर गए, तो उनको वह ढूंढने लगती। वह सोचती है हम इनको पेपर के बारे में बताएंगे, आज हमारा पेपर बहुत ही अच्छा गया। तो उसी समय फूल कुमारी नीतीश को ढूंढते ढूंढते कुछ टाइम गुजरने के बाद वह हैरान हो जाती, वह नहीं पाती। तुरंत ही वह नज़दीकी पुलिस थाने में मौके पर ही पहुँच जाती है। जब फूल कुमारी पुलिस थाने में पहुँचती है, तुरंत ही वह रिपोर्ट दर्ज करवाती है, और उसी के बातों पर पुलिस तुरंत ही यह मामला दर्ज कर लेती है। करने के बाद तुरंत ही वह नीतीश कुमार को पुलिस ढूंढने लगती है। और जब जहाँ पर पेपर हुआ था उसी के ही जीडी कॉलेज के आगे पीछे सब देख रहे थे, लेकिन कहीं पर भी उसी समय नीतीश का पता भी नहीं लगता, जिससे पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए तुरंत ही पुलिस उसी फूल कुमारी से यह पूछने लगती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है, क्या कोई लड़का तुम्हारे इर्द गिर्द था। तो उसी समय फूल कुमारी कहती है कि हमें किसी के ऊपर शक नहीं है, ना ही हमारे कोई पास लड़का था, हमें ऐसा ही लगता नहीं कि हमारा कोई दुश्मन हो सकता है। लेकिन जब पुलिस फूल कुमारी के ऊपर ज़्यादा पूछताछ करना शुरू कर देती है तो फूल कुमारी कहती है कि हो सकता है हमारे ही मायके वाले ही इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि मायके वाले ही हमारे ही उसी समय नीतीश कुमार से ज़्यादा बात करते थे, जिससे एक दिन बहस हो गई थी और नीतीश कुमार जाके हमारे ही मायके में झगड़ा कर लिया था। तो हो सकता है हमारा सौतेला भाई है वही इस चीज़ का, हमारे ही पति का कुछ ना कुछ उसने किया हो। तो मौके पर पुलिस इस चीज़ की जांच करने के लिए तुरंत ही वहां से पुलिस एक टीम भेजती है, और उसी फूल कुमारी के मायके में जब जाती है तो वहाँ पर उसके चचेरे भाई से जब सौतेले भाई से पूछने लगती है तो वह उस समय कुछ नहीं बताता, कहता वह हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं कि फूलन कुमारी का पेपर है। तो मौके पर इस चीज़ की जब पुलिस जांच करती है तो वहाँ पर कुछ भी सबूत नहीं पाती है, और उसके मायके के घर वालों से भी जब पूछती है तो वहाँ पर भी कोई इस चीज़ की जानकारी कोई होता नहीं कि उसी समय फूल कुमारी की पेपर है। और इस चीज़ की जब जानकारी ना होने की वजह से पुलिस इस मामले की जांच करने के लिए 2 टीम गठित करती है। जब पुलिस इस टीम गठित करती है तो वहाँ पर जांच करने लगती है। तभी मौके पर नीतीश कुमार के मोबाइल को सीडीआर निकाला जाता है। सीडीआर निकाला जाता है तो उस नंबर की जब जांच किया जाता है तो उसमें किसी का भी कॉल डिटेल निकल के नहीं आता, और जो निकल के आता है वह तुरंत ही फूल कुमारी का निकल के आता है। तो पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता। तो उसी समय मौके पर जब
पुलिस को यह सोचता है क्यों ना फूल कुमारी का ही मोबाइल का एक बार कॉल डिटेल निकाला जाए। तो उसी समय मोबाइल जो होता है फूल कुमारी का पुलिस ले लेती है और उसी समय उसका कॉल डिटेल निकालने लगती है। जब निकालने लगती है तो उसी कॉल डिटेल में एक नंबर निकल के आता है जिससे वह बार बार वह बात करती थी। वह कोई और नहीं, उसके मायके के रहने वाला एक जो होता है एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जयप्रकाश पंडित। जयप्रकाश पंडित उसी के मायके के इलाके में रहने वाला होता है। तुरंत ही जब फूल कुमारी से पूछा जाता है तो वह तुरंत ही बताती है कि वो हमारा वह प्रेमी है और इसके बारे में आगे हमें कुछ नहीं पता है। तुरंत ही पुलिस की जब टीम जाती है उसी के मायके के बगल में, तो वहाँ पर जाकर जयप्रकाश त्रिपाठी को तुरंत ही पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उसके सामने ऐसा डिटेल रखा जाता है जिससे वह तुरंत ही जयप्रकाश जो होता है वह ऐसी सच्चाई कबूलने लगता है जिससे वहाँ के लोग सुनने वाले तुरंत ही हैरान और परेशान हो जाते हैं। जब वह बताने लगता है कि हमारी आज से कुछ महीनों ही पहले हमारी दोस्ती जो है उसी समय फूल कुमारी से खासी अच्छी दोस्ती चल रही होती है, लेकिन यह दोस्ती धीरे धीरे नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि हमारा जो है लव अफेयर शुरू हो गया और इसी लव अफेयर के बीच हमारे या फूल कुमारी के बीच काफ़ी ही नज़दीकियाँ होने की वजह से संबंध भी बनने लगे। और यह संबंध ना ही इसके ही भाई को पता लगा था ना इसके घर वालों को, लेकिन अचानक ही फूल कुमारी की शादी तय हो गई। लेकिन जब हमसे फूल कुमारी यह बात करती है कि हमारी शादी तय हो गई तो हमारी ज़िंदगी का अब क्या होगा, लेकिन इसी बीच हमारे दोनों में ही सुलह हो जाता है। हम कहते तुम शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी, लेकिन फूल कुमारी जो होती है वह तैयार भी नहीं होती है। तो इसी बीच फूल कुमारी की भी शादी हो जाती है। अब जब शादी हो जाती है उससे नीतीश कुमार से, तब भी जो होती है फूल को जयप्रकाश पंडित से बार बार फ़ोन पे बात किया करती थी और यह मिलना जुलना इनका पीछे से चलता रहता था और इनके बीच पीछे से मिलजुल कर भी संबंध बनते थे। धीरे धीरे इनका जो रिश्ता ऐसे चलने लगता है। फिर एक दिन कैसे का तैसे कर कर जैसे ही एक दिन वह जो होता है नीतीश कुमार वह जैसे ही शौचालय से बाहर निकल के आता है तो मोबाइल घंटी बज रहा होता है उसी समय फूलन का। तो वह मोबाइल का जब घंटी बज के देखता तो उसी नंबर में एक नंबर निकल के आता, तो वह देखता है नंबर किसका। तुरंत ही वह जैसे ही नंबर करता है तुरंत ही उस पर फ़ोन मिला देता है और मिलाने के बाद वह नंबर जो होता है जयप्रकाश पंडित उठाता तो वह समझ जाता कोई लड़का है। तुरंत ही उसको ऐसे बात करके पीछे से बात करके उसको एक जगह मिलने के लिए बुलाता है और वह तुरंत ही जब बुलाता है तो उसी समय उसको अच्छी सी डांट लगा देता है, जिससे जब यह बात पंडित को पता चल जाता है कि हमारे साथ नज़दीकियाँ हो रही है तो उसी समय जो होता है उससे इतना झगड़ा करने लगता है जो पंडित होता है। उसी समय वह नीतीश के साथ भी बदसलूकी करने लगा जिसमें काफ़ी दोनों में मारपीट शुरू हो जाता है। और इसी मारपीट की वजह से नीतीश कुमार उस जयप्रकाश पंडित को समझाता कि अगर आज के बाद तुम्हारी पत्नी से मिले तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसी समय जयप्रकाश पंडित वहाँ से निकल जाता है। उसके मन में इतना खुंदस भर जाता है कि वह कुछ बदला लेने के लिए भी काफ़ी वह कोशिश करने लगता है। तभी मौके पर कुछ दिन वह प्लान करने लगता है। तभी उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है प्रद्युम्न पंडित। प्रद्युम्न पंडित वह उसी का दोस्त होता है जिससे यह जो होते हैं जयप्रकाश पंडित प्रद्युम्न पंडित से अपनी बात शेयर कर देता है और उसी समय प्रद्युम्न पंडित भी इसकी बात मान लेता है। दोनों ही प्लान रचते हैं। तो उसी समय वह जाकर 2 दिसंबर 2022 को फूलन देवी का उसी स्कूल में जो जीडी स्कूल होता है उसी स्कूल में पेपर है। तो मौके पर उसको सारी जानकारी हो जाता है। जैसे ही फूलन कुमारी उसी जीडी स्कूल में पेपर देने के लिए घुसती है तुरंत ही बाहर आकर उसी समय वह जयप्रकाश पंडित उसी समय नीतीश कुमार से बातें करने लगता है और वह बोलता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हम इस गलती का बहुत सुधार करना चाहते हैं। तो उसी समय जो होता है जयप्रकाश नीतीश कुमार से बात करने लगता है तो उसे ऐसी बातों में उलझा लेता है जिससे नीतीश कुमार वह मान जाता है और मानने के बाद उसको बोलता है चलो हम ना कहीं बैठकर थोड़ा पानी पिया जाए। तो मौके पर उसी समय नीतीश को ले जाता है। वहाँ पर एक झाड़ होता है, उसी झाड़ के पीछे जैसे ले जाता है तो मौके पर वहीं पर ही वह जयप्रकाश पंडित का दोस्त उसी समय प्रद्युम्न भी वह मौजूद होता है। और जैसे ही मौजूद होता है तो उसी समय वह प्रद्युम्न एक तेज़धार हथियार निकालता है और निकालने के बाद तुरंत ही उसी समय नीतीश कुमार के सर पे जोर से मार देता है। और जैसे ही मारता है तो वह कई बार वार करता है जिसकी वजह से उसी समय नीतीश कुमार वहाँ पर गिर जाता है और वहीं पर उसकी ही मौत हो जाती है। तुरंत वह लोग भाग लेते हैं और जैसे ही यह मामला तुरंत ही वह इसके मुँह से जयप्रकाश पंडित के मुँह से सुन रही होती है तुरंत ही वहाँ एक टीम जाती है पुलिस की। उसी समय वह देखती है तो वहाँ पर झाड़ी होता है, उसी के पीछे नीतीश कुमार की बॉडी पड़ी होती है। तुरंत ही मौके पर उसके बॉडी को कब्जे में लिया जाता है और उसके घर वाले नीतीश कुमार के घर वाले के और उसकी पत्नी फूलन कुमारी को भी यह खबर दी जाती है। जब यह खबर दी जाती है तो उसके घर वाले भी यह जोर से वहाँ पर पहुँचने के बाद धाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। जब यह सारा मामला जो होता है उस
जयप्रकाश के पंडित के मुंह से सुनते हैं तुरंत ही उसको एक सुनने के बाद लंबी सज़ा के लिए जेल में भेज देती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, हमें इस घटना का मकसद आपको ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं, इसलिए जहां भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।